Hello everyone, welcome back. So today we will start our next chapter, that is sensitivity towards others. So basically इस chapter का मैं जो words हैं sensitivity towards other, इसका मतलब है कि कैसे आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़े जो हमें हमारी सराउंडिंग से कनेक्ट करते हैं। तो जब आपके सराउंडिंग में आपके आसपास जो लोग हैं उनकी फीलिंग्स को जब आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उनको जब आप समझने लगते हैं, व्हेन दे आपने देखा होगा कई बार इफ समवन इज स्माइलिंग वाइड तो उसको देख करके आपके फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। इफ समवन इज क्राइंग ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, तो आपको चाहे वो रीजन पता ना भी हो, आप उनको देखते हैं, आप एकदम से इमोशनली उनके साथ अटैच हो जाते हैं एंड यू ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर। जब आप जो द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जब आप उसके स्टेटस को अंडरस्टैंड करने लगते हो कि वो इस वक्त किस ट्रॉमा से गुजर रहा है और व्हाई दैट पर्सन इज सो हैप्पी, that is known as your sensitivity. And here in this chapter we will learn about the sensitivity towards others. So basically we all live in a society, and society is an organized group of people, and all of us depend upon one another for different reason. Society में हम सब एक दूसरे पे depend करता है. A doctor is dependent on a shopkeeper for getting grocery, for getting clothes, for getting whatever is their requirement. Similarly, a shopkeeper is dependent on a doctor when they are ill. The same shopkeeper is dependent on teacher when he or she wants their children to get well educated. So in a society we all are dependent on each other, and if you look around you, and you will find that most of the people are actually sensitive towards the needs of other people. सी इवन द बिग कंपनीज जब वो अपना प्रोडक्ट भी बनाती हैं तो भी दे कीप द कस्टमर इन देयर माइंड, राइट? सो ज़्यादातर लोग आप उनके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनकी नीड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि इफ़ अ चाइल्ड वांट्स टू क्रॉस अ रोड और सम ओल्ड पर्सन वांट्स टू क्रॉस अ रोड, देन पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प देम. And if they are traveling in some bus or in train, still people offer seats. And if someone is carrying heavy bag, so not only elders, even children come forward to help them carrying their load. So in a society, maximum number of people, most of the people, they are actually sensitive towards the need of the other people around them. And children also develop a caring attitude towards others by watching their parents or people around them. उनके आसपास जो लोग होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, उनका जो बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी अनइंटेंशनली, कॉशियसली और अनकॉशियसली बच्चा वो चीज़ लर्न करता है. सो फैमिली प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर. लव और केयर का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको बनाने में फैमिली का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और usually the children, they like to they usually share special bond with their grandparents. जो grandparents होते हैं उनके साथ बच्चे एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं. grandparents की जो ज़रूरतें होती है, लाइक इफ़ दे आर नॉट फाइंडिंग देयर स्पेक्टिकल और इफ़ दे नीड देयर मेडिसिन, तो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. और जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दे ऑल्सो लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो उन्हें यूजली गिफ्ट्स देते हैं. गिफ्ट कैन बी अ फेवरेट फ्रूट, और इट कैन बी अ फेवरेट टॉय और सम स्टोरी बुक, और दे ऑल्सो लाइक टू स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड चिल्ड्रन. वो उन्हें स्कूल लेकर के जाते हैं या फिर उन्हें पार्क में या विच एवर प्लेस दे लाइक टू गो, वो वहाँ पे उनके साथ जाना प्रेफर करते हैं. एंड इन ओल्ड एज मेनी ओल्ड पीपल दे बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग. उन्हें सुनाई देना कम हो जाता है, प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है. तो ओल्ड एज वो स्टेज होती है जब उन्हें एक स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट करने में.
Now, moving further, next subtopic is living in a quiet world. So, quiet world का मतलब एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पे कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, कोई नॉइज नहीं है, शोर नहीं है, कोई आपको when people are talking you are not able to hear it. It is basically it deals with the deaf people. So, hearing impaired or the deaf children are taught with the sign language. So, there is this chart here. यहाँ पे आपको sign language के कुछ gestures जो हैं वो show किए हुए हैं. Basically, sign language is an organized system of gestures or mime used in place of speech. And it is common among people who do not speak a common language or among people who are unable to speak or hear. जो common language नहीं बोलते हैं या फिर जिन्हें languages सीखने का बहुत शौक होता है, they also like to learn sign language. And वो लोग जो बोल नहीं सकते और या फिर जो सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए भी साइन लैंग्वेज जो है उन्हें भी सिखाई जाती है. दिस साइन लैंग्वेज ऑल्सो help them. And this diagram, it shows the hand movement used in finger spelling or sign language. So here this gif is also indicating the same thing. Each movement symbolizes a letter of alphabet. जो हर एक मूवमेंट है वो किसी ना किसी अल्फाबेट को सिंबलाइज करती है. They are used together with gestures for specific words or ideas which enable a hearing impaired person to converse with other. As you can see in this gif also, there is this person who is not only using the sign language, he's also using his gestures, and he wants to ask that are you all right. So in present pandemic situation, this is really an important question, isn't it? Now, in earlier time, most people believe that hearing impaired peoples are incapable of learning a language or of being educated in any way. But this man, his name is Pedro de Pons, and he was a Spanish monk, and he became a first teacher to teach such students, to teach hearing impaired students. And in 1620, John Paul Bonnet, who was in another Spanish, he wrote the first book for educating them, and this book contained a manual alphabet similar to one used today. जैसे आज हम जो यूज करते हैं उन्हीं से सिमिलर जो है, यू कैन सी इन द इमेज अटैच्ड विद हिज फोटोग्राफ. Now, do you know that the deaf people are also trained to make sounds and read the lip movement so that they can communicate with other? So this was all about living in quiet world or hearing impaired people. Next time we will learn about the blind people. Till then, bye bye, take care everyone.